क्या बिना कोर्ट जाए जमीन से कब्जा जो है वो हटा सकते हैं? यानी कोर्ट जो है नहीं गए लेकिन जमीन से कब्जा हट जाए तो बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रक्रिया जो है वो समझना होगा कि आखिर बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे आप खाली करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या यहाँ पर आपको जो है प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखें, कोई भी अगर आपकी ये जमीन है और इस जमीन पर जो है एक तो कब्जा कर लिया, आपका कोई मकान है, यानी ये मान लेते हैं मकान बना हुआ है, तो मकान पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, मकान पर भी कब्जा कर लिया, या मकान में कब्जा कर लिया है, खाली करवाना चाहते हैं, जमीन पर कब्जा कर लिया है, खाली करवाना चाहते हैं। अब जो है जमीन पर कब्जा करके जो है एक तरह से वो अवैध जो है यहाँ पर निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। ये सभी समस्याएं जो हैं अगर है तो आखिरकार आगे क्या करना है? तो सबसे पहला काम देखें, राजस्व जो है प्रशासनिक अधिकारी को शिकायत, यानी जो तहसीलदार है यहाँ पर, जो एसडीएम है, जो कलेक्टर है, यानी इनके पास करना क्या, आपको यहाँ पर शिकायत दर्ज करना है। ठीक है, यानी अगर जो है कब्जा जो राजस्व जमीन है, ठीक है, अगर कोई निजी जमीन, किसी का जो निजी जमीन है उस पर अगर कब्जा कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप चले जाएंगे जो एसडीएम है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, तो उनके पास आपको एक आवेदन यहाँ पर दे देना है। ठीक है, आप जो है यहाँ पर अपने नज़दीकी थाना में जाकर एक एफआईआर भी दर्ज करा देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आगे का प्रक्रिया क्या होता है, जब आप जाएंगे वहाँ पर तो ये आवेदन देने के लिए आप खुद से भी जा सकते हैं या किसी वकील के माध्यम से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी एडवोकेट के माध्यम, वकील के जरिए क्या करते हैं, उसको कानूनी नोटिस भेजते हैं जो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है। तो अब उसको कानूनी नोटिस जैसे ही मिलेगा तो उसमें जो मजिस्ट्रेट हैं, जो एसडीएम है, उनके द्वारा जो है, यानी धारा 163, धारा 164 के तहत जो है शांति जो है एक तरह से भंग ना हो, इसके लिए उस पर लगा दिया गया रोक, कि उस पर धारा जो है 163, 164 यानी धारा 163 लगा दिया गया। और ये धारा यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले 163 और यही पहले धारा 144 हुआ करता था सीआरपीसी का, यानी जो कि आप जमीन विवाद या कोई विवाद लेकर जाते थे, मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 144 लगा दिया गया और इस धारा 144 को बार बार आप बोलते थे कि उस जमीन पर धारा 144 लग गया है। इसका मतलब भी आप समझ जाते थे कि अब यहाँ पर जो है धारा 144 लग गया, अब वहाँ पर जाकर खराबी नहीं हो सकते, वहाँ पर अब जाने से जो है रोका गया है, तो इसीलिए अब वो हो चुका है यहाँ पर बीएनएसएस की धारा जो है 163, नए कानून के तहत जो बदलाव किए गए, तो यानी अब ये हो गया धारा 163। काम वही है, आपको रोका गया है धारा 163 लगाकर कि अब जो है उस जगह पर आप नहीं जा सकते हैं, तो शांति भंग होने का खतरा नहीं हो, इसलिए मजिस्ट्रेट तो एक काम उनके द्वारा कर दिया गया कि जब तक हम आगे का प्रक्रिया नहीं करेंगे, कागजात नहीं देखेंगे, तब तक कोई भी पार्टी वहां पर जाएगा नहीं। और इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि विवाद बढ़े नहीं, मारपीट ना हो जाए और किसी प्रकार का कोई घटना जो है उनके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो एक तरह से पद पर कायम है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हो जाए। तो इसलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, पहला कार्य यही किया जाता है कि ऐसा करते हैं कि उस पर जो है रोक लगा देते हैं और उसके बाद उसका रास्ता निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें कि जो सबूत है इकट्ठा करें, तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही होता है कि आपको जो है एक तरह से साक्ष्य, जो प्रूफ है, उसको इकट्ठा कर लेना। अब इसमें सबूत के तौर पर क्या क्या हो सकता है, पहला तो यहाँ पर जमीन का कागज, ठीक है, जमीन का यहाँ पर कागज। दूसरा यहाँ ये हो गया क्या, सेल डीड, ठीक है, सेल डीड। दूसरा हो गया यहाँ पर जो है टाइटल डीड, टाइटल डीड हो गया। तो ये हो गया जमीन का जो हो गया म्यूटेशन। तो ये सारा पूरा जो है ना, जमीन का कागज, सेल डीड, टाइटल डीड, म्यूटेशन, ये सभी तमाम जमीन के ऐसे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, जिससे कि ये आप साबित कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अब इन जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इस पर जो है प्रशासन के द्वारा मालिकाना हक साबित होगा
और उस पे ऊपर जो अगेंस्ट में है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिसके पास मान लेते हैं दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, तो आप काहे इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। और साथ में देखें आपके साथ जो वो कर रहे हैं ना अभी के समय में, वो कब्जे का फोटो यानी अब आपको पता है ना कि जो डिजिटल फुटेज है वो भी साक्ष्य के तौर पर मान्य है, वीडियो। तो ये हो गया फोटो वीडियो, ये जो डिजिटल एविडेंस है इसको कानूनी तौर पर अब नए कानून में मान्यता मिल चुका है, यानी अब आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो ओरिजिनल फुटेज होता है ना उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर कोई जाली मान लेते वीडियो बना भी दे, साक्ष्य प्रस्तुत भी कर दे, तो गलत दस्तावेज अगर कोई प्रस्तुत करता है, गलत डॉक्यूमेंट अगर कोई भी प्रस्तुत करता है, तो उसके ऊपर बाद में अगर लगेगा कि नहीं गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है तो उसके ऊपर फिर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब है कि देखें ये सारा प्रक्रिया करने के बाद भी मान लेते हैं ठीक है ये सारा धारा लगाया गया, कार्रवाई की गई, आप सारा साक्ष्य भी जुटा लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास एक निराशा है कि हम पुलिस के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, लेकिन आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक जो है कोई कार्रवाई यहाँ जो है कार्रवाई नहीं हुई। तो बिना देखें कोर्ट जाने का जो है ना एक प्रक्रिया की अगर बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो कहे कि एफआईआर दर्ज हो गया, अन्य कानूनी प्रक्रिया से आप भागदौड़ कर लिए, लेकिन फिर भी आपके जमीन का जो कब्जा है वो आपको नहीं दिलाया गया, ठीक है। तो प्रशासन अगर नहीं करता है तब क्या करना, सिविल सूट करना। कब्जा जो है हटाना जो है चाहते हैं तो आपको सिविल सूट दायर करना होगा। अब ये जो सिविल सूट दायर करेंगे आप सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा कि आप जमीन का जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप वापस प्राप्त कर लेंगे। यानी अगर आपके जमीन का अगर कोई कब्जा कर लिया है, कब्जा करके मकान भी बना लिया, वैसे सिचुएशन में उस मकान को आप तोड़कर हटवा भी सकते हैं। तो ये सिविल सूट में पावर है। यानी सिविल कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं, सामने अगर आपके पास साक्ष्य है, आपके पास कागजात हैं, आपकी वो जमीन है और ये कोर्ट में साबित हो गया, तो फिर उसको किसी भी हालत में उस पोजीशन को छोड़ना होगा, उस पोजीशन से उसको हटना होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आप दावा कर सकते हैं सिविल सूट का। लेकिन देखिए एक चीज यहां पर समझने वाली बात, और ये बहुत लोगों का सवाल भी होता है, और वो सवाल उनका जो रहता है ये रहता है कि क्या हम खुद से, यानी वो ये कहते हैं ना हम खुद से पावर में हैं, और अभी पहले नहीं थे, अब जो है बहुत सारे लोग हैं, खुद से क्या हम जमीन पर कब्जा जो है यानी जबरदस्ती, यानी बहुत लोग ये पूछते हैं कि जबरदस्ती करके अगर वो कब्जा कर लिया है तो क्या जबरदस्ती करके हम कब्जा वापस ले सकते हैं, है ना। तो जबरदस्ती देखें हटाने पर, तो अगर आपके यहाँ पर क्या करेंगे, कोई जबरदस्ती अगर हटाएगा तो बल प्रयोग करेगा, ठीक है, बल प्रयोग करके, ठीक है। तो जबरदस्ती हटाएंगे तो ये कानून ये कहता है कि देखें बल प्रयोग ना करें, ठीक है, बल प्रयोग ना करें, आप उसको डराएं ये जो है, और अपनी प्रॉपर्टी, ताकि आपकी प्रॉपर्टी को वो खाली कर दे, लेकिन बल प्रयोग नहीं करना। मैं ऐसा काम नहीं करना कि वहां पर जाकर उसका कोई किसी प्रकार का तोड़फोड़ कर दिए, किसी को जो है मारपीट उसके साथ किए, ठीक है, या अन्य किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किए जिस पर कि आपके ऊपर ही आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया। तो जो करना अपराध है कानूनन की, ये आप नहीं दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो वो अगर आप करेंगे और वो व्यक्ति जो सामने वाला आपकी जमीन को कब्जा किया था वो वीडियो बना लिया, साक्ष्य बना लिया कि आप जो है एक तो उनको मारने आए, उसके साथ मारपीट किए, उनके घर में तोड़ फोड़ किए, उनके घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ जो है आप एक तरह से दुर्व्यवहार किए, तो ये सभी आरोप आपके ऊपर लगेंगे, तो आपके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा जो है वो दर्ज हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये दर्ज हो जाएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आप अपनी जमीन को ठीक है वापस प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कानून आपको हाथ में नहीं लेना है। शांतिपूर्वक ठीक है आप अपना दबाव बना सकते हैं, आप जो है उनको जाके बोल सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है, लेकिन जो है आप अपना एक तरह से उनको जाकर ये बोल सकते हैं कि आप हमारी ज़मीन को खाली कर दें, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं
जिनसे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा जो है दर्ज हो जाए, मारपीट करके भगा देना, घर में जो है तोड़ फोड़ कर देना, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तब आप जो है अपना ज़मीन यानी ज़बरदस्ती अगर कब्जा हटाना चाहते हैं तो इसमें आपको बल प्रयोग, इस बात को समझ लें कि ना करें। तो ये है बिना कोर्ट जाए ज़मीन से आखिर कब्जा कैसे हटाएं और कब कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार कब कोर्ट जा सकते हैं और कब बिना कोर्ट गए भी हम अपना ज़मीन से पोजीशन खाली करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।